हेलो एवरीवन। आज आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द एक्सकर्शन को हम लोग समझेंगे। जैसा कि जब फर्स्ट टाइम इस पोएम को 1814 में पब्लिश किया गया तो उसके टाइटल में पेज में लिखा था द एक्सकर्शन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्ल्यूस। पोर्शन ऑफ रेक्ल्यूस यानी इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये द रेक्ल्यूस जो एक बहुत बड़ा एक वर्क लिखने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको 3 पार्ट में लिखना था, उसका एक ही पार्ट था द एक्सकर्शन, जो उसके टाइटल से ही पूरा क्लियर था। तो कहने का मतलब है द एक्सकर्शन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्ल्यूस। इस टाइप से ये पहली बार फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई। हालांकि इसको केवल हम द एक्सकर्शन के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जब पब्लिश हुई तो उसका टाइटल यही था द एक्सकर्शन बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रेक्ल्यूस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम पब्लिश्ड इन 1814 और इस पोएम को 1814 में पब्लिश किया गया। 1814 में इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया। रिटन इन ब्लैंक वर्स, और ये इस पोएम को ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स फॉर्म याद रखना, ब्लैंक वर्स फॉर्म में इस पोएम को लिखा गया था। पोएम हैव 9 बुक्स, और द एक्सकर्शन पोएम में 9 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं, याद रखिएगा। दिस पोएम इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टेड 3 पार्ट्स पोएम रेक्ल्यूस। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कि दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ रेक्ल्यूस एक पोएम्स को लिखना चाह रहे थे। उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में इन्होंने प्रिल्यूड पोएम्स को रखा था, और इसके बाद 3 पार्ट्स और करने थे, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में तो केवल एक ही बुक आई। सेकेंड पार्ट के रूप में द एक्सकर्शन पब्लिश हुई, और ये किस पर थी? ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो द एक्सकर्शन थी ऑन मैन, ऑन नेचर एंड ऑन ह्यूमन लाइफ या सोसाइटी पर, ठीक है। इसके 3 पार्ट इनको रखने थे, तो उनमें से एक पार्ट ये था एक्सकर्शन, जो इसका मिडिल पार्ट था, यानी दूसरा पार्ट था। थर्ड पार्ट तो कुछ लिखा ही नहीं गया, केवल प्लानिंग ही बनी रही। द होल वर्क वाज टू हैव बीन इंटाइटल द रेक्ल्यूस, और जो कंप्लीट वर्क था जिसमें इंट्रोडक्शन के रूप में प्रिल्यूड को रखा जाना था, इसके बाद 3 पार्ट्स थे, ठीक है, और पूरा एक वर्क लिखना जिसका इन्होंने नेम रेक्ल्यूस इनको रखना था, ठीक है। इसको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। बुक फर्स्ट कंटेंस, यानी कि द एक्सकर्शन की जो फर्स्ट बुक है, द बुक फर्स्ट कंटेंस द स्टोरी ऑफ मार्गरेट। स्टोरी ऑफ मार्गरेट एक लेडीज है, एक औरत है, और रूइंड कॉटेज। इस द स्टोरी ऑफ मार्गरेट और रूइंड कॉटेज के नाम से भी इस पोएम को जाना जाता है। ओरिजिनली रिटन एज ए सेपरेट पोएम, और इस पोएम को एक अलग सेपरेट पोएम के रूप में लिखा गया था, अलग लिखा था। लेकिन बाद में जब एक्सकर्शन पोएम पब्लिश हुई तो ये द स्टोरी ऑफ जो मार्गरेट थी या रूइंड कॉटेज है, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने द एक्सकर्शन पोएम की फर्स्ट बुक के रूप में इसको ऐड कर दिया, उसमें लगा दिया, जबकि अलग से लिखी गई थी। इसके वजह से मैं अलग से भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। प्रीफेस टू द एडिशन ऑफ द 1804, इसमें जो 1814 में जो एक्सकर्शन है उसमें एक प्रीफेस लिखी थी। उसी प्रीफेस में ही इन्होंने लिखा था कि मुझे एक रेक्ल्यूस के बहुत बड़ा वर्क लिखना है, एक पोएम लिखनी है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन होगा जो प्रिल्यूड के रूप में होगा, और उसके 3 पार्ट्स होंगे। ये इन्होंने इस प्रीफेस में ही कह दिया था, जो कि 1814 में आई थी। क्योंकि यही पहले पब्लिश हुई और प्रिल्यूड तो बहुत बाद में आई थी पब्लिश हुई, तो इस प्रीफेस में ही उन्होंने लिख दिया था, यानी कि एक्सकर्शन में ही लिख दिया था। एक्सकर्शन की जो कि सेकेंड बुक थी इसकी, उसी में लिख दिया था कि ये जो पोएम है, ठीक है, ये मिडिल सेक्शन होगा हमारे रेक्ल्यूस पोएम का, ठीक है, उसमें 3 पार्ट्स होंगे और इंट्रोडक्शन के रूप में प्रिल्यूड रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बैकग्राउंड थी द एक्सकर्शन पोएम की। अब हम बात करते हैं 9 जो बुक्स हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए इस वर्क से आप परिचित हो जाएंगे, भूलेंगे ना कभी। दरअसल फर्स्ट बुक जो है उसमें एक कैरेक्टर वांडरर, ठीक है, वांडरर
वांडरर मीन्स होता घुमक्कड़ी व्यक्ति, जो घूमता, निरुद्देश घूमने वाला होता। हालांकि इसमें जो पूरी स्टोरी जो वांडरर ने बताई है वो स्टोरी ऑफ मार्गरेट या रूइंड कॉटेज के विषय में बताई है। होता है क्या, जो मार्गरेट का जो हस्बैंड है एक सैनिक जत्थे के साथ जाता है, वो एक सैनिक एक ट्रूप है, सैनिकों का एक टोली है, उसके साथ वो चला जाता है, ठीक है, लड़ाई में, लेकिन वो वापस नहीं आता है। और बाद में मार्गरेट को ये पता लगता है कि वो उसका हस्बैंड वार में वो मर गया है। इसके बाद फसल भी नहीं होती, जहाँ पर रहती थी एक कॉटेज में रहती थी, वहाँ फसल नहीं होती, बहुत मतलब बहुत सर्दी पड़ती है। इसके बाद उसका एक बेटा था, वो भी एक्सपायर कर जाता है। बाद में वो स्वयं भी, मार्गरेट की डेथ हो जाती है, और जो उसकी कॉटेज जिस झोपड़ी में रहती है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये स्टोरी कुल मिलाकर के वांडरर बताता है पूरी रूइंड कॉटेज के में, यानी चूंकि फर्स्ट बुक में इसी की स्टोरी ही दी गई है, द स्टोरी ऑफ मार्गरेट और रूइंड कॉटेज। तो पहला कैरेक्टर हम बात करें एक्सकर्सन का, द वांडरर है, और इसी में मार्गरेट की स्टोरी को बताया गया है। सेकेंड कैरेक्टर्स में द सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स एकांतवासी, ऐसा व्यक्ति जो अकेला अकेले रहना पसंद कर, सॉलिटरी मीन्स होता है एकांत होता है, सॉलिटरी मीन्स एकांत में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। हुआ क्या, ये भी एक दूसरा कैरेक्टर, वांडरर और द सॉलिटरी एक कैरेक्टर हैं, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति को पर्सोनिफाई करने मान सकते किया गया है। द सॉलिटरी है, ये कैरेक्टर है। हुआ क्या इसके साथ, डेथ ऑफ हिज वाइफ, सॉलिटरी की वाइफ की डेथ हो गई, उसके बच्चों की डेथ हो गई। डिसएंचांटमेंट बाय फ्रेंड्स, डिसएंचांटमेंट मतलब मोह भंग हो गया। जब हुआ क्या, सॉलिटरी की वाइफ भी एक्सपायर हो गई, और उसके बच्चे तो भी खत्म हो गए, उनकी भी डेथ हो गई। डिसएंचांटमेंट भी होता है कि मोह भंग हो जाना, यानी कि इसका बर्बाद, पूरा आदमी इस तरह बर्बाद हो जाए, उसको दुनिया से मोह भंग हो जाना। बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत उसको मोह भंग हो गया था, और उसके परिवार के लोग भी नहीं रहे थे, तो उसने लिव एलोन, उसने डिसाइड किया कि मुझे अब एकांत में रहना है, मतलब उसको एकांत ही पसंद था, दुनिया से मोह भंग हो गया था। तो इसने कहा, अब कुछ का रहा भी नहीं, उसकी वाइफ बच्चे और सभी खत्म हो गए, तो उसने कहा मैं अकेले रहूंगा। इसके बाद तो दो कैरेक्टर हो गए। इसके बाद डिस्पॉन्डेंसी में निराशा, घोर निराशा। अब चूंकि सॉलिटरी तो बहुत, उसके पास कुछ है नहीं, तो बहुत निराश तो है। तो बुक थर्ड में यहाँ पर डिबेट होता है किसके बीच में, द थर्ड एंड द फोर्थ बुक्स कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, डिबेट बिटवीन द वांडरर एंड द सॉलिटरी regarding the truth of the religion and the virtue of mankind। अब दोनों में बहस होती है, दोनों मिलते हैं, वांडरर और सॉलिटरी के बीच में। अब बुक थर्ड और जो फोर्थ है, ये इन दोनों के बीच में एक डिबेट होता है, एक कन्वर्सेशन होता है, किस बात पर, ट्रूथ ऑफ द रिलीजन के विषय में। टॉपिक क्या था इनका, ट्रूथ ऑफ रिलीजन एंड द वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड के विषय में ये डिस्कशन करते हैं। ये किस में रहता है, बुक थर्ड और फोर्थ है। यहाँ पर बुक फोर्थ में का डिस्पॉन्डेंसी करेक्टेड, यानी जो इसकी निराशा होती है थोड़ा बहुत खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ में मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पर क्या होता है, चूंकि डिस्कशन होता है वांडरर और सॉलिटरी के बीच में, तो बुक थर्ड और फोर्थ में, यानी कुल मिलाकर इन दोनों करेक्टर्स में, वांडरर और सॉलिटरी के विषय में कन्वर्सेशन डिबेट को दिखाया गया है। टॉपिक क्या, ट्रूथ ऑफ रिलीजन एंड वर्च्यू ऑफ मैनकाइंड के विषय में बताया गया। इसके बाद एक थर्ड करेक्टर आता है बुक फिफ्थ में, द पैस्टर। देखिए द पैस्टर दरअसल ये क्लर्गी मैन ही होता है, पादरी ही होते हैं। एक थर्ड कैरेक्टर कौन है, पैस्टर में पादरी, क्लर्गी मैन। पैस्टर एक थर्ड कैरेक्टर एंट्री करता है इस पोएम में, पैस्टर एक्सप्लेनिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ टाउन्स पीपल हु लाई बरीड इन द कंट्री चर्चयार्ड। ये क्या करता है, ये जब तीनों लोग मिलते हैं, वांडरर, सॉलिटरी और पैस्टर जब मिलते हैं, तो ये पैस्टर जो क्या करता है, ये इन दोनों से बातें करता है, और जो वहाँ के जो कस्बे, टाउन्स पीपल, उस कस्बे में कुछ लोग जो मर गए थे, और वो लाई बरीड इन द कंट्री चर्चयार्ड। और चर्चयार्ड जो थी, जो कब्रिस्तान था, ठीक, चर्चयार्ड जो थी जहाँ पर दफनाए लोग जाते हैं इंग्लैंड के लोग, तो वहाँ पर जो लोग दफनाए गए थे उनकी कहानियों को बताता है, उनके विषय एक्सप्लेन करता है, उनसे लाइफ से जुड़ी कहानियों को रिलेट करता बताता है। कौन, पैस्टर। और ये चर्चा कहाँ तक चलती है, यानी कि बुक फिफ्थ में शुरू होती है और
6 में भी शुरू रहती है और 7th में शुरू हुई थी। कुल मिलाकर पैस्टर जो होता है वहाँ के कस्बे के जो लोग थे जो मर गए थे, जो दफनाए गए थे, उनके विषय में बात करता है। यानी 5th, 6th, 7th बुक में ये पैस्टर ही अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बुक 8 की हम बात करें, द पार्सनेज। पार्सनेज मीन्स होता है जहां पर पैस्टर लोग, द हाउस, पार्सनेज में होता द हाउस प्रोवाइडेड बाय द चर्च फॉर इट पैस्टर। पर्सनेज क्या, पर्सनेज वो जगह है, पर्सनेज वो जगह है जहां पर जो चर्च है वो अपने पैस्टर के लिए, अपने पादरियों के लिए एक घर मुहैया कराती है रहने के लिए, उसको पार्सनेज कहते हैं। तो ये सब कैरेक्टर क्या करते हैं, वांडरर, सॉल्ट्री और पेस्टर, ये कहाँ जाते हैं, ये पार्सनेज में जाते हैं। ठीक, यानी उस जगह पर जहाँ पादरी लोग रहते हैं वहाँ पर वांडरर, सॉलिटरी एंड पेस्टर यहाँ पर यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और इंट्रोड्यूस टू द फैमिली ऑफ द पेस्टर, और वहाँ पर क्या होता है, ये आपस में जो पेस्टर की फैमिली थी, पेस्टर की यानी कि उस पादरी की, वो अपनी फैमिली से सबका परिचय कराता है, वांडरर और सॉलिटरी से। यहाँ पर ये कहानी होती है। इसके बाद बुक 9th की बात करें, यानी बुक और 8 और 9th के लगभग वही स्टोरी है, लेकिन इसमें क्या, डिस्कोर्स ऑफ द वांडरर एंड एन इवनिंग विजिट टू द लेक। ठीक है, लिखा है, सॉरी, ठीक है, देख लें, डिस्कोर्स ऑफ द वांडरर एंड एन इवनिंग विजिट टू द लेक। ठीक है, अब क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, ये आपस में डिस्कशन करते हैं, और बुक और 8 और 9 की बात करें, बाद में बात करने के बाद ये अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, तीनों लोग, वांडरर, सॉल्ट्री और पेस्टर, और यहाँ से डिस्कशन करने के बाद एक अपने अपने रास्ते को, सर जहाँ जिसको जाना था वहाँ पर चले जाते हैं। ये इसकी एक स्टोरी है छोटी मोटी, और मैं समझता हूँ इस टाइप से अब एक्सकर्सन के विषय में आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। बहुत डिटेल में, बहुत एक ही पीपीटी के माध्यम से बहुत चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया, और इतना पढ़ने के बाद द एक्सकर्सन पोइम किसी भी टाइप से अगर इसको पूछा जाएगा आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं मिलेगा, इतना ही पर्याप्त है। ये बुक्स के नेम है, द वांडरर, द सॉल्ट्री, डिस्पॉन्डरी ऑफ करेक्टेड, और द पेस्टर एंड द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स। तो ये सब चीज़ें हैं, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो बुक फर्स्ट कौन है, द वांडरर, बुक सेकेंड है द सॉल्ट्री, बुक थर्ड है डिस्पॉन्डेंसी, बुक 5 है डिस्पॉन्डेंसी करेक्टर, 5 है द पेस्टर, 6 है द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स, बुक 7 है द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यू, वही मतलब वही कन्वर्सेशन जारी रहता है। बुक 8 है द पार्सनेज, बुक 9 है डिस्कोर्स ऑफ द वांडरर एंड इवनिंग विजिट टू द लेक। मुझे लगता है इसमें कोई भी डाउट आपके लिए नहीं रहेगा, इसको इतना आप देख लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपको मिलेंगे, तब तक इसको आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।